मोहतरम सामीन, रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म हो चुका, रबीउल सानी शुरू हो चुका है। आज उसकी 2 तारीख है, लेकिन किस्तवार सबक जो डाला जाता है वो एक दिन लेट चल रहा है, इसलिए फिर से नए एतबार से यानी किस्त नंबर 1 से फिर ये पूरे महीना तक चलेगा। तो लीजिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 1 रबीउल सानी। नंबर 1 इस्लामी तारीख, हिल्फुल फुजूल। अरब में जुल्म सितम और चोरी और डाका जनी आम थी। लोगों के हुकूक पामाल किए जाते और कमजोरों का हक दबाया जाता था। इस जुर्म में आवाम व खास सभी मुबतला थे। इसी तरह का एक मामला मक्का मुकर्रमा में भी पेश आया कि एक सरदार ने बाहर के एक ताजिर से सामान खरीदा और पूरी कीमत नहीं दी। इसके बाद मक्का के चंद नेक लोगों ने अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर जमा होकर जुल्म का मुकाबला करने और मजलूम की मदद करने का मुआहिदा किया। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और उस वक्त कम उम्र थे। उन लोगों ने उस मुआहिदा का नाम हिल्फुल फुजूल रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कबीले के बाहैसियत लोगों के सामने मुल्क की बदअमनी, मुसाफिरों और कमजोरों पर होने वाले जुल्म और सितम का हाल बयान करके उनको इस्लाह पर आमादा किया। बिल आखिर एक अंजुमन कायम हो गई और बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब, बनो साद, बनो जहरा और बनो तमीम के लोग उसमें शामिल हुए और हर मिंबर ने मुल्क की बदअमनी दूर करने, मुसाफिरों की हिफाजत और गरीबों की मदद करने और जालिमों को जुल्म से रोकने का अहद किया। इस मुआहिदा से अल्लाह ताला की मखलूक को बहुत फ़ायदा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत के ज़माने में भी फरमाया करते थे कि अगर आज भी कोई उस मुआहिदा के नाम से मुझे बुलाए और मदद तलब करे तो ज़रूर उसकी मदद करूँगा। नंबर 2 अल्लाह की कुदरत, बिजली की कड़क। अल्लाह ताला बादलों के दरिया बारिश नाजिल करता है और कभी उससे बिजली पैदा करता है जिसकी आवाज़ में बड़ी गरज और सख्त कड़क होती है। अल्लाह ताला ने उस बिजली में रोशनी और आवाज़ पैदा करके अपनी कुदरत से रोशनी में इतनी तेज रफ्तारी पैदा कर दी कि वह ज़मीन पर बिजली की आवाज़ से पहले पहुंच जाती है, फिर कभी उस बिजली को गिरा कर तबाही मचा देता है। गर्ज इन बादलों से बारिश और बिजली की गरज पैदा करना कुदरत खुदाबंदी का ज़बरदस्त नमूना है। नंबर 3 एक फर्द के बारे में, जमात से नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तकबीर उला के साथ 40 दिन तक अल्लाह की रजा के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ी, उसके लिए दोज़ख से निजात और निफाक से बरात के 2 परवाने लिख दिए जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, 3 सांस में पानी पीना। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु पीते वक्त 2 या 3 सांस लेते और फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा सांस लेते थे। बुखारी शरीफ। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों में ज़्यादा मुकम्मल ईमान वाले वो लोग हैं जो अखलाक में ज़्यादा अच्छे हैं और तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 6 गुनाह के बारे में, अजनबी औरत से मिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर में लोहे की कील ठोक दिया जाना इससे बेहतर है कि वह किसी ऐसी अजनबी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। तिबरानी कबीर। नंबर 7 दुनिया के बारे में, मौत और माल की कमी से घबराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 2 चीज़ों को नापसंद करता है, हालांकि दोनों उसके लिए बेहतर हैं। एक मौत को, हालांकि मौत फितनों से बचाव है। दूसरे माल की कमी को, हालांकि जितना माल कम होगा उतना ही हिसाब कम होगा। मुस्नद अहमद। नंबर 8 आखिरत के बारे में, नाम आमाल के साथ बुलाया जाएगा।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वो दिन याद करने के काबिल है जिस दिन हम नबियों को उनकी उम्मत के साथ मैदान हश्र में बुलाएंगे, फिर जिनका नामा अमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो खुश होकर अपने नामा अमाल को पढ़ेंगे और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह बनी इसराइल। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, हर बीमारी का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए दवा उतारी है। जब बीमारी को सही दवा पहुंच जाती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से बीमारी ठीक हो जाती है। मुस्लिम शरीफ। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ए आदम की औलाद, तुम हर मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो, खाओ पियो और फजूल खर्ची मत किया करो, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह आराफ। अगर ये बातें आपको मालूम होती हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।